हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्रेकिया इज लाइंड विद एन इनकम्प्लीट रिंग ऑफ ऑप्शन ए फाइब्रस कार्टिलेज, ऑप्शन बी कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी इलास्टिक कार्टिलेज और ऑप्शन डी हाइलिन कार्टिलेज। तो इसका की कंसेप्ट आता है हमारा टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट या जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो वो रेस्पिरेटरी पार्ट या गैसियस एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या आता है हमारा नेजल चेम्बर, नोज, फिर आता है उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स और फिर आता है उसके बाद ट्रेकिया। सो जो हमारा ट्रेकिया है वो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और हमारा गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या आता है, यहाँ आता है एल्वेलाई और उसके डक्ट्स एंड अदर डक्ट्स। तो हमसे पूछा है जो ट्रेकिया है वो किस चीज से लाइन होता है। हमें ये पता है कि ट्रेकिया इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज से लाइंड होता है, तो हमें बताना है कौन सा कार्टिलेज। सो ट्रेकिया इज lined with incomplete rings of hyaline cartilage। हाइलिन कार्टिलेज उससे लाइंड होता है वो। और जो ये हाइलिन कार्टिलेज है और कार्टिलेज ये होता है स्ट्रॉन्ग एंड ये फ्लेक्सिबल होता है। सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, और इट सपोर्ट्स, और ये सपोर्ट करता है ट्रेकिया को, सपोर्ट करता है और इसको बचाता है कोलैप्स होने से। कोलैप्स मतलब फटने से, कोलैप्सिंग। तो ये खास बात थी ट्रेकिया की। ट्रेकिया एक तो कंडक्टिंग पार्ट का पार्ट है और इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से ये लाइंड होता है। कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है और इसको सपोर्ट करता है और इसको फटने से या कोलैप्स होने से बचाता है। So I hope you understood the question well. Best of luck.